एक दिन हमारे प्रभु के मन में विचार आया। क्या विचार आया कि देखो आए दिन ये 16,107 रानियां नाराज हो जाती हैं। किन बातों को लेकर के? थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के नाराज हो जाती हैं। लेकिन ये जो रुक्मिणी जी हैं ये कभी आज तक नाराज ही नहीं हुई। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि आज तो इनको नाराज करना है, चाहे कैसे भी नाराज हो, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु आए और रुक्मिणी जी के पास आकर के खड़े हो गए और विचार करने लगे देखो आज इनको नाराज करना है, हास्य परिहास्य कर करके और उनको ऐसे बोल देना है कि आज रुक्मिणी जी नाराज हो जाएं और नाराज होकर के जाकर के गोप भवन में बैठ जाएं। रुक्मिणी जी के पास आकर के भगवान ने कहा देवी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? परीक्षित जी ने पूछा ये प्रश्न कब कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा जब 10 लड़के और एक लड़की हो गई तब कह रहे हैं। तो परीक्षित जी तो डर गए, महाराज ये प्रश्न तब का विषय नहीं है। सुखदेव जी ने कहा सुनो ये तो भगवान परिहास्य कर रहे हैं आनंद लेने के लिए कि रुक्मिणी जी आज नाराज हों, कुछ ऐसा मैं बोलूं कि नाराज हो जाएं। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आपने विवाह मुझसे क्यों किया? और एक बात बताऊं रुक्मिणी जी आपने मुझको देखा था क्या? रुक्मिणी जी ने कहा नहीं सरकार मैंने आपको देखा भी नहीं था कहीं पर। रुक्मिणी जी ने कहा कहीं नहीं देखा था, बिना देखे आपने विवाह क्यों कर लिया? भगवान ने जब ऐसा प्रश्न किया तो रुक्मिणी जी ने कहा सरकार देखा तो नहीं था लेकिन आपके विषय में अच्छा अच्छा सुना जरूर था कि आपका स्वभाव आपका स्वरूप आप हर प्रकार से अच्छे हैं प्रभु, इस वजह से मेरा मन आपके ऊपर आकर्षित हो गया, मैंने प्रभु आपसे विवाह कर लिया। क्या गलत कर दिया? भगवान ने कहा गलत आपने कुछ नहीं किया, ना मेरे कुल का पता है, ना मेरे जाति का पता है, ना मेरे माता का पता है, ना मेरे पिता का पता है, और महाराज न कोई शिक्षा है न कोई दीक्षा है। लोग जब बात आती है तो रणछोड़ कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, कोई देवकी का लाला कहता है तो कोई यशोदा का लाला कहता है, कोई नंद का छोरा कहता है तो कोई वसुदेव का छोरा कहता है। कुछ पता है मेरा क्या? यहां तक देवी आपने मुझसे विवाह क्यों किया बताओ? और जानती हो अभी कुछ बीता नहीं है, अभी तो केवल 10 ही पुत्र, एक ही पुत्री हुई है। ऐसा करो अभी बहुत समय है, ऐसा करो मुझसे विवाह तोड़ दो। और जैसे इस बातों को कहा भगवान ने तुरंत रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली, एक शब्द रुक्मिणी जी ने नहीं बोला। और रुक्मिणी जी ने कहा तुरंत मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके 2 हाथों से रुक्मिणी जी को भगवान पकड़ लिए और एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पंखा करने लगे। देखिए कुशल स्त्री वही है जो अपने पति के सामने न बोले। अब इतना भी ना हो कि पति दिन भर बोले और आप ना बोले। रुक्मिणी जी एक शब्द नहीं बोली और जब मूर्छा अवस्था दूर हुई तो भगवान ने पूछा देवी आपने क्यों नहीं बोला? तो रुक्मिणी जी ने कहा सरकार अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यत्र मैं निर्यते याम प्रयाया प्रयायाभिर्भामिनी। हे प्रभु ये हमारे जीवन का उत्तम लाभ है, आप जैसे स्वामी मिले हैं और द्वारिकाधीश प्रभु ये मेरे जीवन का लाभ है। पति क्या होते हैं? परमेश्वर होते हैं, लेकिन यदि उनको परमेश्वर के तरीके माना जाए, मेरे जीवन का ये परम लाभ है। प्रभु आपकी प्राप्ति हुई है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी जाति का भी पता है, आप किनके माता पिता हैं, आप माखन चोरी किए हैं, इस विषय में मुझे सब पता है। प्रभु आप मुझे उलझाइए मत, आप मुझे बताइए मत। आप हमारे प्राण वल्लभा हैं, परमेश्वर हैं, मेरे तो जीवन का परम लाभ है कि आप जैसे परमेश्वर को मैंने प्राप्त किया है, पाया है।
भगवान प्रसन्न हो गए। माता रुक्मिणी जी ने पूछा, एक बात बताइए प्रभु, सब कुछ तो आपने किया, लेकिन ये समझ में नहीं आया आपने इतना सब कुछ क्यों बोल डाला। भगवान ने कहा, देखो आए दिन जितनी रानियां हैं सब लोग नाराज हो जाती हैं, लेकिन आप नहीं नाराज होती हो, तो इस वजह से मैंने विचार किया कि देखो आज रुक्मिणी जी को नाराज करना है। आप नाराज नहीं हुई, भगवान हमारे द्वारिकाधीश प्रभु प्रसन्न हो गए। महादेवी आप धन्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 16,007 रानियां तो नाराज होती हैं, लेकिन हमारे रुक्मिणी मैया नाराज कभी नहीं हुई।